जो निकालना है हमने कहा जब तक ये नहीं बताएंगे गंगा जल से क्यों धोया, हमारी लड़ाई चलती रहेगी सामाजिक न्याय की। और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण क्यों दिया, ये तो पढ़ना चाहिए आपको। वो पढ़े ही नहीं है जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं। वो घबराए हुए हैं कि उनकी पोल खुल जा रही है आजकल सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर। पत्रकार साथियों ने बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को सब उजागर किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तुम हाईकोर्ट जाओ। हाँ क्या, हमें उम्मीद है कि आपकी बात कोई सुनेगा, न्याय मिलेगा। क्या हुआ, पत्रकार को जेल भेज दिया? नहीं, जेल नहीं, एफआईआर कार्रवाई हुई। तो डरा रहे हैं तुम्हें, तो डर क्यों रहे हो? तुम्ही पे हुई है, तुम्ही पे हैं, इन्हीं पे हुई है। क्या भ्रष्टाचार खोल दिया तुमने? विद्युत विभाग का मामला है और उसकी खबरें मैंने कई दिन प्रकाशित किया और उसमें अमोली चौकी इंचार्ज भी संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि आप जाके मामले को सॉर्ट आउट कर लो। मैंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने और जेई ने मिल के मेरे नाम में खड़े। ये मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में। एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके ने बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताएगा 10%। सोचिए आप 10% खुले मन से बोल रहे हैं विधायक जी, तब कुछ नहीं हो रहा। और एक बीजेपी के विधायक ने टेबल पे फेंक दिया है अधिकारी के सामने पैसा कि लो पैसा तुम्हें, तभी तुम हमारा काम करोगे। और वही नहीं, आप में से कोई नहीं बताया। ये बताओ वो उत्तराखंड में पैसा किसका पकड़ा गया था? आप बताओ, सब जानते हो। सब घबराए हुए इस तरह के पत्रकार। एक बहादुर पत्रकार है, मैं बधाई देता हूं इस पत्रकार को, कम से कम भ्रष्टाचार इसने खोला है। क्योंकि कल को हमें भी तो नहीं फेस करना पड़ेगा, तो हम लोग नाराज नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। अब सही, उत्तराखंड में कितना रुपया निकला बताइए आप। और हम तो मांगते मांगते थक गए। वो कानपुर वाला पैसा ही तो दे दो, हमारा चुनाव तो लड़ लें हम लोग। वो भी तो बीजेपी का ही था, निकला। सोचिए आप, बीजेपी का निकला। और हमें आपको उलझाया हुआ है कि क्रीम पाउडर शैम्पू में 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अच्छा, आप खुद बाजार जाइए, हम भी जाएंगे बाजार। ये जो बुलवाया जा रहा है ना स्टेटमेंट, ये सब बीजेपी वाले हैं। कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कई लोगों को। ये वो लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हीं के इंटरव्यू लेने के लिए आपको भेजा जा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती क्या? जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार होता है ज्यादा। अखिलेश जी, बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, वो कह रहे हैं कि जीएसटी पर 50% की छूट हो गई है। आपको जैकेट 3000 रुपए की मिल रही थी, वो मात्र 1600 रुपए मिल जाएगी, और 100 रुपए वाली चीज मात्र 45 रुपए मिल जाएगी। मेरे पत्रकार साथी, गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा? अच्छा, गर्मी में तो वैसी ही सस्ती बिकती है। आप बताइए, सर्दी में एसी सस्ता बिकता है कि नहीं बिकता है? कमाल हो गया, ये कोई बात हुई? अच्छा, गर्मी में आप जैकेट खरीदोगे? गर्मी में जैकेट तो ऐसी सस्ती मिलती है। प्रदेश में राजधानी में एक कैबिनेट मंत्री को निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है, आम जनता का सरकारी अस्पताल। केवल निजी अस्पताल मत, मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा स्वस्थ हों। और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हो, मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें उनका। ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, जिसका शिलान्यास नेताजी हम लोगों ने किया था। और ये बात भी ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इधर बड़े हैं, और नोएडा में भी हम लोगों ने जगह दी थी उनको। हमें उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल भी के साथ साथ ये जो प्राइवेट अस्पताल बन गए बड़े बड़े, ये इलाज सस्ता करेंगे।